A very good morning. This is Jane Alam and welcome to ZS English Spoken Academy. आज मैं आपको टेंस का पास्ट का इंडेफिनिट भाग पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। जैसे हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही हम टेंस का जो पास्ट भाग है उसके भी जो चार भाग हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तब आज हम पढ़ेंगे पास्ट का इंडेफिनिट भाग, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। देखिए, जैसे हमारे इंडेफिनिट में प्रेजेंट के डेफिनेशंस थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। लेकिन अब यहां पर पास्ट आ गया, प्रेजेंट का समय तो बीत गया, लेकिन अब पास्ट का समय आ गया, हमको पास्ट पढ़ना है। तो वहां जो ता है था, यहां पर ता था हो जाएगा, हा की जगह था हो जाएगा। इतना सा फर्क है, बाकी थोड़े से रूल्स चेंज होंगे, वर्ब्स की फॉर्म्स बदलेंगी और बाकी का सारा कुछ लगभग सेम ही रहेगा। तब आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता दूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या कोई सिंगल वर्ड आता है बिना था के, जिसमें कोई कार्य पूरा होने को दर्शाया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता था, ता था वाली कंडीशन यहां आ गई। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं स्कूल गया, तब यहां पर लास्ट में यह आ गया, लेकिन इसके आगे था नहीं है, ना ही ता है। तो कुछ इस तरीके के वाक्य भी होते हैं जिसमें ना ता होता है और ना था होता है, लेकिन फिर भी पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है। इस प्रकार के वाक्य को भी हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल से ही बनाते हैं। जैसे वह खाना खाता था या उसने खाना खाया, दोनों बिल्कुल सेम हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, ग्रामर के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम ही बनाना पड़ेगा। वह खाना खाता था या उसने खाना खाया, हिंदी में फर्क है लेकिन इंग्लिश में ये एक जैसे ही बनेंगे। इसलिए आइडेंटिफिकेशन में कहा गया या कोई सिंगल वर्ड आता है बिना था के। इस प्रकार के वाक्यों को भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। आज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं इसको डेफिनेशन के साथ बोर्ड पर समझाऊंगा विद एग्जांपल्स। एक एक एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कैसे एग्जांपल्स के जरिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट एग्जांपल के जरिए बिल्कुल अलग है, हम इसको कैसे समझेंगे। आइए गाइज, मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग हमारी ये हो गई। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन को जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी पहचान क्या है। अब हमें यह जानना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट तो है, लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे वाक्य में कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसलिए हमें इसकी पहचान लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश को सीखेंगे, हिंदी ही हमको आती है, इसलिए हिंदी से जब लिख करके इंग्लिश को समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। आइए इसके सेम डेफिनेशन लिखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं या कोई सिंगल वर्ड आता है बिना था के, जो किसी काम के पास्ट में पूरा होने को बताता है।
इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा वह खाना खाता था, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उसने खाना खाया। देखिए, हमको पहचान समझनी है कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। हमने आइडेंटिफिकेशन में लिखा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक एक पूरा वाक्य है, आप इसके अंत में आइए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, ता था आ गया, आदि शब्द आते हैं, या कोई सिंगल वर्ड आता है, यानी कि कोई सिंगल वर्ड आता है ये बिना था के, इसमें था तो नहीं है, कोई सिंगल वर्ड आता है जो पास्ट में काम के पूरा होने को बताता है। इस प्रकार के वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। देखिए, वह खाना खाता था, पास्ट की बात है, ता और था आ गया। उसने खाना खाया, यानी कि खाना खाने का काम तो पूरा हो गया, अभी तो खा नहीं रहा है ना, पास्ट में ही खाया। तब ये सिंगल वर्ड ही बताते हैं, बिना था के जो होते हैं कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। इस प्रकार के वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये थी गाइस हमारे पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन। ता था आ जाए या कोई सिंगल वर्ड इस तरीके से आ जाए, जैसे वह दिल्ली जाती थी या वह दिल्ली गई, तो लास्ट में ये आ गया गई, लेकिन इसमें था तो है नहीं, फिर भी ये पास्ट इंडेफिनिट को बताएगा। इस प्रकार के सारे टेंसेस हम या सारे सेंटेंसेस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। ये था गाइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड रूल, वो हमें कैसे टेंस में, कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं, इसके रूल्स क्या होंगे। जैसे हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा, सेम वैसे ही रूल्स हम इनके पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अफर्मेटिव का क्या रूल होगा, नेगेटिव का क्या होगा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में क्या रूल लगेगा। आइए गाइस, हम इसके पहले भाग को पढ़ेंगे, अफर्मेटिव को। इसका पहला भाग है अफर्मेटिव। ये हमें क्या देता है, ये भी हमें रूल देता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट चाहे प्लुरल हो, दोनों में सेम ही रूल लगेगा। ये था हमारा अफर्मेटिव रूल। इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से एक फॉर्मूला बोलेंगे। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा वह खाना खाता था, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, उसने खाना खाया। हमारी पहचान ने बता दिया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था या कोई सिंगल वर्ड आता है बिना था के, इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब इसका रूल कह रहा है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। जैसे एक खाना खाने की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। वर्ब्स की भी 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब है इसकी ये सेकंड फॉर्म लेगा, यहां पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या है, एट। अब देखिए गाइज, वह के लिए क्या आता है, ही। रूल के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ईट का क्या हो जाएगा, एट, प्लस ऑब्जेक्ट द फूड, ही एट द फूड। यहां पर ये हमारा एट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये था गाइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हिंदी में वाक्य ता था के साथ आए या खाली सिंगल वर्ड या ई ए आ के साथ आए,
इस प्रकार के वाक्य को भी हम अफर्मेटिव रूल के इसी रूल से बनाएंगे। अब एक प्लुरल ले लीजिए, मैंने कहा हम दिल्ली जाते थे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम दिल्ली गए। एक ही बात है ना, दोनों की कंडीशन सेम है, इसी रूल से बना देंगे। हम के लिए क्या आएगा, वी। जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, वेंट। वी वेंट टू दिल्ली। देखिए गाइज, हम दिल्ली जाते थे, हम दिल्ली गए, वी वेंट टू दिल्ली। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल। लेकिन ये मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ हमारी आदतें होती हैं जो हमारी पास्ट के रूटीन को बताती हैं। जैसे मैं दिल्ली जाता था, मैं खाना खाता था, इस प्रकार के वाक्य जो हमारी डेली की हैबिट को बताते हैं, उसके लिए इंग्लिश में हम यूज्ड टू का भी यूज करते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यूज टू की बात नहीं हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ये हमारी आदतों को बताता है, राइट। अभी यूज टू, अभी कुछ के दिमाग में यह आ सकता है कि हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि हम दिल्ली जाते थे, वी यूज टू गो टू दिल्ली, बना सकते थे। लेकिन जब आदत की बात होगी, इसका भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि यूज टू का यूज कैसे होता है। अभी सिर्फ हमें पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल को समझना है। ये था गाइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का नेगेटिव बना देंगे। आइए अब इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। इसका नंबर 2 पढ़ेंगे हम नेगेटिव। किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। ये भी हमें क्या देगा, एक रूल देगा। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। आप समझते होंगे ये डिड कहां से जन्म लेता है, ये डिड यहीं से जन्म लेता है। ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव रूल से। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। एक अकेला पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ऐसा है जो हमेशा अपने साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, बाकी में फॉर्म चेंज होती रहती है। अब देखिए, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ गई, इंटरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन अफर्मेटिव में क्या था, सेकंड फॉर्म। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। सेम वही एग्जांपल लेंगे ताकि हमारा दिमाग कंफ्यूज ना हो। वह खाना नहीं खाता था, इसको हम या ऐसे भी बोल सकते हैं, उसने खाना नहीं खाया। यही तो हमने आइडेंटिफिकेशन लिखी थी गाइज। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं पढ़ते तो हमें ये चीजें समझ में नहीं आती। अब देखिए, वह या उसने के लिए क्या आएगा, ही प्लस रूल के अकॉर्डिंग डिड प्लस नेगेटिव है तब नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट ईट द फूड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया, डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट अपनी जगह आ गया, ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और बाकी का ऑब्जेक्ट हो गया। ये था गाइस हमारा नेगेटिव। एक एग्जांपल और ले लीजिए। आप पढ़ाई नहीं करते थे, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, बोल सकते हैं आपने पढ़ाई नहीं की। तब आपके लिए क्या आएगा, यू डिड नॉट स्टडी। आप पढ़ाई नहीं करते थे या आपने पढ़ाई नहीं की। अब देखिए, ये जो डिड है ना, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के साथ डिड ही आएगा। इंडेफिनिट में क्या था, प्रेजेंट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आ जाता था और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू आ जाता था। लेकिन नहीं,
यहां पर सेकंड फॉर्म डिड आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। ये जो डिड है ना, ये इसी डू का सेकंड फॉर्म है, डिड। एक्सपर्ट ने, जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स है जिन्होंने ये फॉर्मूलाज दिए, उन्होंने कितना दिमाग लगा के बनाया होगा। जहां फर्स्ट फॉर्म की जरूरत थी वहां पर डू लगा दिया, जहां सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ने वाली थी वहां पर डिड लगा दिया। ये था हमारा गाइज नेगेटिव रूल। कोई सही सेंटेंस आ जाए, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले से सारे सेंटेंसेस को बनाना है। पहचान ये होनी चाहिए, या तो ता था आएगा या कोई सिंगल वर्ड आएगा जो पास्ट में किसी काम के पूरा होने को बताता है। ये तो मैं एक दो एग्जांपल से इसलिए समझाता हूं ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। बाकी दुनिया में कितने ही सेंटेंसेस लिख लीजिए आप दुनिया की बातों से संबंधित, वो सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के इससे बन जाएंगे, नेगेटिव रूल से, अफर्मेटिव रूल से। आइए गाइज, अब हम इसका तीसरा पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तीसरा भाग है इंटेरोगेटिव फर्स्ट। ये भी हमें क्या देगा, एक रूल देगा। मैंने बताया था इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है। देखिए सेम वही कंडीशन होगी। इसका रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल है इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तब सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगी। देखिए एग्जांपल, क्या वह खाना खाता था, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या उसने खाना खाया। सवाल पूछ रहा है। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट ही, डिड ही प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड। डिड ही ईट द फूड, क्या उसने खाना खाया। अब देखिए इसका प्लूरल देख लीजिए, क्या उन्होंने आपको पढ़ाया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या वो आपको पढ़ाते थे, क्या वे आपको पढ़ाते थे। अब देखिए डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ दे के लिए क्या आएगा, वे, और वे के लिए इंग्लिश में क्या आएगा, दे। डिड दे टीच यू। अब ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, और इसी वाक्य की पहचान क्या थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था या कोई सिंगल वर्ड आएगा, इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, या इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब देखिए इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जो आप इस रूल से बना लेंगे। ये था गाइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव फर्स्ट। क्योंकि ये जो हमारा डिड है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है। अब यहां कुछ भी हो सकता है, क्या वो दिल्ली जाते थे, क्या उन्होंने आपको पढ़ाया, क्या उन्होंने आपको पीटा, क्या उसने आपको पैसे दिए। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस हो सकते हैं सब आप इस फॉर्मूले से बना लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रूल होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचानना होता है कि यहां से लेकर के यहां तक जो ये हिंदी का वाक्य है ये कौन सा है। जब हम टेंस को पहचान लेंगे तभी सेंटेंस को हम बना पाएंगे। आइए गाइज, ये तो हो गया हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट। अब इसी का इंटेरोगेटिव सेकंड पढ़ेंगे। एक बात और बताता चलूं, मैंने कहा था ये जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड हमारे टीचर्स ने हमें बनाकर दिए हैं, ये दो चीजों में जवाब मांगते हैं। एक तो हाँ ना में मांगते हैं, और जो क्वेश्चंस हाँ ना में जवाब मांगते हैं वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में रखे गए हैं। जैसे क्या वह खाना खाता था, आप इसका इतना जवाब दे सकते हैं यस, हाँ वह खाना खाता था, या नो भी जवाब दे सकते हैं, नो नहीं वो खाना नहीं खाता था। तो ऐसे वाक्य जो हाँ ना में जवाब देने से उनका आंसर मिल जाता है, इस प्रकार के वाक्य को इंटेरोगेटिव फर्स्ट में रखा जाता है। इंटेरोगेटिव सेकंड में हमें रीजन बताना होता है। मैं इसे ही कहूं
वह खाना क्यों खाता था, तब आप जवाब में कहेंगे यस या नो, नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्या वह खाना क्यों खाता था, वह खाना जीने के लिए खाता था, राइट। इसलिए फर्स्ट और सेकंड इंटरोगेटिव को बनाया गया है ताकि इससे हमें रीजन का पता चल जाए या फिर हाँ ना में जवाब मिल जाए। रूल सेम है, सिर्फ इंटरोगेटिव सेकंड में यहां पर क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड को। गाइस अब नंबर 4 पढ़ेंगे हम, इंटरोगेटिव सेकंड। ये भी हमें क्या देगा, रूल देगा। इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल देखिए, वह खाना क्यों खाता था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने खाना क्यों खाया। एक ही बात है। अब ये जो क्यों है ना, ये क्यों आपसे क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। और रीजन जब जब पूछते हैं तब तब हम इंटरोगेटिव सेकंड का रूल लगाते हैं और क्वेश्चन वर्ड से उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। अब क्यों के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वाई प्लस रूल कह रहा है हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाई डिड प्लस सब्जेक्ट, वाई डिड ही ईट द फूड। अब देखिए ये जो हमारा वाई है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है, डिड यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द फूड ऑब्जेक्ट है। यही तो हमारा रूल कह रहा है। इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने इसको बना दिया। अब इसका एक पैरेलल देख लीजिए, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया। अब देखिए मैंने बताया था जब जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनता है तब तब सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, तब वाई डिड दे नॉट ईट द फूड। देखिए गाइस, वाई यहां पर क्वेश्चन वर्ड, डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब, दे यहां पर सब्जेक्ट, नोट की जगह ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द फूड ऑब्जेक्ट। नोट इसलिए लगाया क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया, और जब जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है तब तब सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है। और अफर्मेटिव रूप में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाती है। कैसे, जो हमारा अफर्मेटिव रूल था हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और इंटरोगेटिव सेकंड में इसकी जगह क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, राइट। ये जो हेल्पिंग वर्ब से पहले, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया और इस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया। ये था हमारा फॉर्मूला इंटरोगेटिव सेकंड का। ये थे गाइस जिसके एग्जांपल्स। अब ये यहां से यहां तक पूरा एक क्या बना, वाक्य बना यहां तक। ये था गाइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कितना आसान है पढ़ना। अगर आप रूल्स को समझ लेंगे, ठीक से जान लेंगे और इन वर्ड्स की मीनिंग्स को समझ लेंगे, इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इसी का दूसरा भाग, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट आपका हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।